झारखंड में पहले चरण की बेला आ रही है। चुनाव प्रचार पहले चरण का खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में अभी भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और 20 तारीख को यहां मतदान होना है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। सोमवार को बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की मांग तक कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार झूठ फैला रहे हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन पर बाकायदा उचित कार्रवाई की जाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने अगले हफ्ते महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रचार के दौरान झूठ बोलने पर फटकार लगाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसके साथ ही भविष्य में राहुल गांधी ऐसा न करें, इसकी ताकीद करना चाहिए। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से बताया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी संविधान को कुचलना चाहती है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एप्पल के आईफोन और बोइंग के हवाई जहाज महाराष्ट्र की कीमत पर अन्य राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से झूठ है। राहुल गांधी को नोटिस जारी होने के बाद वो लगातार इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में महाराष्ट्र राज्य अप्रैल से जून 2024-25 तक कुल 70,795 करोड़ रुपए प्राप्त करके पूरे देश में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर शीर्ष में होगा। राहुल गांधी अपने बयानों से महाराष्ट्र के युवाओं को भड़का रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा है अर्जुन मेघवाल ने इस चुनावी बेला में, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मिला। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, हमारे इलेक्शन के काम को देख रहे हुए ओम पाठक जी, हमारे संजय जी और शहजाद जी, हम सब मिले और उनको ये बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में 6 नवंबर को जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने फिर झूठ बोलने का प्रयास किया, राज्यों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया और संविधान को लहरा करके फिर झूठ बोला कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करने वाली है, संविधान को तोड़ने वाली है, संविधान को समाप्त करने वाली है। ये एकदम झूठा प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने ये भी कहा कमीशन को कि राहुल गांधी जी आदतन इस तरह की कार्रवाई करने के आदी हो गए हैं। बार बार आपके कहने के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। आपस में कभी भाषा के आधार पर, कभी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राज्य के लोगों को, जो फेयर इलेक्शन की परिभाषा में नहीं आता है। तो हमने कहा है कि जो बीएनएस की एक धारा है 353, उसके तहत नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मांग लेकर के हम आज इलेक्शन कमीशन के मध्य आए। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी की शिकायत की है और ये मांग की है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार ऐसे बयान इस मंच से दिए जा रहे हैं जो अस्वीकार हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं के ऊपर और पूर्व प्रधानमंत्रियों समेत तमाम उनके कामों को झूठ बोल करके बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता नाम लेकर के मंच से ऐलान कर रहे हैं। अब देखना है चुनाव आयोग दोनों की शिकायतों के बाद क्या कार्रवाई करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।